नमस्कार। प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा उपन्यास का 31वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। विनय आनंदमयी के पास जाकर अपने दिल की बात बोलता है। आनंदमयी कहती है कि वह धर्म परिवर्तन किए बिना भी ललिता को अपना सकता है, किंतु विनय दीक्षा की बात पर अड़ा रहता है। इसी बीच ललिता वहां आ जाती है और आनंदमयी समझ जाती है कि विनय की दीक्षा के मामले को लेकर वह किसी मुश्किल में पड़कर उनके पास आई है। ललिता आनंदमयी को बोलती है कि विनय को धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आनंदमयी कहती है कि यह बात स्वयं ललिता विनय को बताए। आनंदमयी ललिता के विचारों को सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। विनय जब आता है तो ललिता बिना खींच के और बिना झिझक के विनय से खुलकर बातें करती है और उसे बताती है कि उसके दीक्षा लेने का निर्णय गलत है और वह अपने धर्म को न छोड़े। 20 मिनट की बातचीत में उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई इसका निचोड़ यही था कि वे हिंदू हैं या ब्रह्म, वे इस बात से कोई मतलब नहीं रखते। आखिरकार वे दोनों मानव आत्माएं हैं। इसके बाद ललिता और विनय दोनों एक साथ परेश बाबू के पास उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि विनय अब अपनी दीक्षा लेने नहीं जा रहा है, वह हिंदू समाज में ही रहेगा। ललिता भी कहती है कि वह हिंदू समाज की रीतियों को अपनाने के लिए तैयार है। परेश बाबू चिंतित हो जाते हैं कि अगर ललिता हिंदू समाज में सामंजस्य नहीं बना सकी तो क्या होगा। विनय ललिता को कहता है कि वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। इतने में वरदा सुंदरी वहां आती है और विनय के दीक्षा लेने की बात से मुकर जाने से उसे खूब भला बुरा सुनाती है। इधर फिर आने के वादे को याद करके सुचारिता गोरा का इंतजार कर रही है। सुचारिता जानती थी कि आज गोरा अवश्य आएगा। सवेरे से ही उसका दिल रह रहकर कांप उठता था। गोरा के आने की आशा के साथ साथ उसके मन में एक भय भी बैठा हुआ था। कारण कि जिधर गोरा उसे खींच रहा था और उसके जीवन रूपी पेड़ की जड़ें और डालें बचपन से जिस दिशा में बढ़ती रही हैं, उसमें पग पग पर जो संग्राम हो रहा था वह उसे विचलित किए दे रहा था। इसलिए कल मौसी के कमरे में जब गोरा ने देवता को प्रणाम किया तब सुचारिता के मन के भीतर एक तीर सा चुभ गया। गोरा ने प्रणाम कर ही लिया तो क्या, और अगर उसका ऐसा विश्वास है तो भी क्या, यह कहकर भी किसी तरह वह अपने आप को शांत न कर सकी। जब कभी उसे गोरा के आचरण में कुछ ऐसा दिखता जिसके साथ उसके अपने धर्म में विश्वास का मूलगत विरोध हो, तब सुचारिता के मन में आशंका सी उठती थी। यह किस झंझट में विधाता उसे डाल रहे हैं। नए मत के अभिमानिनी सुचारिता के सामने अच्छा उदाहरण रखने के लिए आज भी हरिमोहिनी गोरा को अपने पूजा घर में ले गई और आज फिर गोरा ने देवता को प्रणाम किया। गोरा के उठकर सुचारिता के कमरे में आते ही सुचारिता ने उससे पूछा, क्या आप इस देवता में श्रद्धा रखते हैं? गोरा ने कुछ अस्वाभाविक आग्रह से कहा, हाँ जरूर रखता हूं। सुचारिता यह उत्तर सुनकर सिर झुकाए बैठी रही। उसकी इस नम्र नीरव वेदना से गोरा के मन को थोड़ी पीड़ा पहुंची। जल्दी से उसने कहा, देखो मैं तुम्हें सच सच बात बता दूं, मैं मूर्ति में श्रद्धा रखता हूं या नहीं यह तो ठीक ठीक नहीं कह सकता, किंतु मैं अपने देश के प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूं। इतने युगों से सारे देश की पूजा जहां पहुंचती रही है मेरे लिए वही पूजनीय है। मन ही मन सुचारिता कुछ सोचती हुई गोरा के चेहरे की ओर देखती रही। गोरा ने कहा, मेरी बात ठीक ठीक समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, यह मैं जानता हूँ। उसका कारण यही है कि संप्रदाय के भीतर रहते हुए इन सब तथ्यों की ओर मनुष्य होकर सहज दृष्टि से देखने की शक्ति तुम लोगों में नहीं रही है। जब तुम अपनी मौसी के कमरे में मूर्ति को देखती हो तो केवल पत्थर को ही देखती हो, जबकि मैं तुम्हारी मौसी के भक्तिपूर्ण करुण हृदय को देखता हूँ। वह देखकर क्या मैं क्रोध या अवज्ञा कर सकता हूँ? तुम क्या समझती हो कि उस हृदय का देवता सिर्फ पत्थर का देवता है? सुचारिता ने कहा, श्रद्धा करना ही काफी है। कुछ उत्तेजित होकर गोरा ने कहा, मतलब यह कि तुम समझती हो कि एक सीमाबद्ध पदार्थ को ईश्वर कहकर पूजना भ्रम है, लेकिन सीमा का निर्णय क्या देश काल की दिशा से ही करना होगा? सोचो कि ईश्वर के बारे में शास्त्र का कोई वाक्य याद करने से तुम्हारे मन में श्रद्धा जागती है, तब जिस पन्ने पर वह वाक्य लिखा है उसी को नाप कर और उसके अक्षर गिन कर ही क्या तुम उस वाक्य का महत्व निश्चित कर सकोगी?
भाव की असीमता तो विस्तार की असीमता से कहीं बड़ी चीज है। चंद्र, सूर्य और तारों भरे अनंत आकाश की अपेक्षा तुम्हारी मौसी के लिए यह छोटी सी मूर्ति ही वास्तव में असीम है। तुम परिमाण में असीम को ही असीम मानती हो, इसलिए तुम्हें आंखें बंद करके असीम की बात सोचनी होती है। उसका कोई फल मिलता है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मन के असीम को आंखें खोलकर छोटी सी चीज में भी पाया जा सकता है। यदि न पाया जा सकता तो संसार के सब सुख नष्ट हो जाने पर भी तुम्हारी मौसी उस एक मूर्ति को ऐसे जकड़कर पकड़े हुए कैसे रह सकती? हृदय का इतना बड़ा सूनापन क्या खेल ही खेल में एक पत्थर के टुकड़े से भर दिया जा सकता है? भाव की असीमता के बिना मानव हृदय की रिक्ति भरी ही नहीं जा सकती। इन सब सूक्ष्म तर्कों का जवाब देना सुचारिता के बस की बात नहीं थी, लेकिन इसे सत्य मान लेना भी उसके लिए बिल्कुल असंभव था। इसीलिए एक शब्दहीन निरुपाय वेदना मन को कचोटती रह जाती। गोरा के मन में विरोध पक्ष से तर्क करते समय कभी भी जरा भी दया का संचार नहीं होता, बल्कि ऐसे मौके पर उसके मन में किसी शिकारी जंतु से कठोर हिंसकता जाग उठती थी। परंतु सुचारिता की निरुत्तर हार से आज उसका मन न जाने क्यों व्यथित होने लगा। उसने अपने स्वर को भरसक कोमल करते हुए कहा, तुम लोगों के धर्म मत के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि जिसे तुम मूर्ति कहकर बुराई कह रही हो, वह मूर्ति क्या है? यह केवल आंखों से देखकर जाना ही नहीं जा सकता। उससे जिसके मन को शांति मिली है, जिसका हृदय तृप्त हुआ है, जिसके जीवन को सहारा मिला है, वही जानता है कि वह मूर्ति मृण्मय है कि चिन्मय, ससीम है कि असीम। मैं तुमसे कहता हूँ, हमारे देश का कोई भी भक्त ससीम की पूजा नहीं करता। सीमा में ही सीमा को भूल देना, यही तो उनकी भक्ति का असली आनंद है। सुचारिता ने कहा, लेकिन सभी तो भक्त नहीं होते। गोरा ने कहा, जो भक्त नहीं है उनके किसी की भी पूजा करने से किसी को क्या आता जाता है? ब्रह्म समाज में भी जिनमें भक्ति नहीं है वे क्या करते हैं? उनकी सारी पूजा किसी अलग शून्य में जा गिरती है। नहीं, बल्कि वह शून्यता से भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि गुटबंदी ही उनके देवता है और अहंकार उनका पुरोहित। इस रक्त पिपासु देवता की पूजा क्या तुम लोगों के समाज में कभी नहीं होती? सुचारिता ने इस बात का कोई उत्तर न देकर गोरा से पूछा, धर्म के बारे में आप जो कुछ कह रहे हैं वह क्या आपकी जानकारी से ही कह रहे हैं? कुछ मुस्कुराकर गोरा ने कहा, यानी तुम पूछना चाहती हो कि मैंने कभी ईश्वर को चाहा है या नहीं? नहीं, मेरा मन इधर नहीं गया। यह बात सुचारिता के लिए कोई प्रसन्न होने की नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे उसे तसल्ली मिली। इस मामले में अधिकारपूर्ण ढंग से कुछ कहने की स्थिति गोरा की है ही नहीं। इससे उसे एक प्रकार की निश्चिंतता हुई। गोरा ने कहा, किसी को धर्म शिक्षा दे सकने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरे देश के लोगों की भक्ति का तुम उपहास करो यह मैं नहीं सह सकता। तुम अपने देश के लोगों को पुकार कर कहती हो, तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग मूर्ति पूजक हो। मैं उन सबको पुकार कर कहना चाहता हूँ कि नहीं, तुम लोग मूर्ख नहीं हो, तुम लोग मूर्ति पूजक भी नहीं हो, तुम लोग ज्ञानी हो, भक्त हो। मैं अपनी श्रद्धा के द्वारा देश के लोगों को हमारे धर्म तत्व की महत्ता और भक्ति तत्व की गंभीरता के प्रति जागृत करना चाहता हूँ। उनकी जो धरोहर है उनमें उनका स्वाभिमान जगाना चाहता हूँ। मैं उनका सिर झुकाना नहीं चाहता, न ही यह चाहता हूँ कि उनमें अपने प्रति धिक्कार का भाव पैदा हो और वे सत्य के प्रति अंधे हो जाएं। यही मेरा संकल्प है। तुम्हारे पास भी आज मैं इसीलिए आया हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से एक नई बात दिन रात मेरे मन में चक्कर काटती रहती है, जो मैंने पहले कभी नहीं सोची। मैं बराबर यही सोच रहा हूँ कि संपूर्ण भारतवर्ष केवल पुरुषों की दृष्टि से तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। हमारे स्त्रियों की आंखों के सामने जिस दिन भारतवर्ष का आविर्भाव होगा, उसी दिन यह पूर्णतः प्रत्यक्ष हो सकेगी। मेरे मन में यही आशंका धधक रही है कि मैं तुम्हारी एक दृष्टि से और एक साथ अपने देश को अपने सामने प्रत्यक्ष देख सकूं। अपने भारतवर्ष के लिए मैं पुरुष तो केवल श्रम कर सकता हूँ या मर सकता हूँ, लेकिन दीप जलाकर उसकी अगवानी तुम्हारे अलावे और कौन कर सकता है? तुम अगर उससे दूर रहोगी तो भारतवर्ष की सच्ची सत्य सेवा नहीं हो सकेगी। हाय, कहाँ था भारतवर्ष? कहाँ कितनी दूर थी सुचारिता? और कहाँ से आ गया भारत का यह पुजारी, यह भावों में डूबा हुआ तापस?
सभी को ठेल कर क्यों वह उसी के पास आ खड़ा हुआ? सभी को छोड़कर उसने क्यों उस अकेली को पुकारा? उसने कोई बंधन नहीं माना, कोई संशय नहीं किया। कहा, तुम्हारे बिना नहीं चलेगा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम निर्वासित ही रहोगी तो यह यज्ञ नहीं संपन्न होगा। सुचरिता की आंखों से विवशता के आंसू झरने लगे। क्यों यह स्वयं न समझ सकी? गोरा ने सुचरिता के चेहरे की ओर देखा। उस दृष्टि के सामने सुचरिता ने अपनी आंसू भरी आंखें झुकाई नहीं। वे आंखें जैसे चिंता युक्त ओस भींगे फूल की तरह अत्यंत आत्मविस्मृत भाव से गोरा के चेहरे की ओर खिलती रहीं। सुचरिता की उन संकोच विहीन, शंका विहीन आंसू भरी आंखों के सामने गोरा की समस्त प्रकृति वैसे ही कांपने लगी जैसे भूकंप से संगमरमर का महल कांपने लगता है। पूरा जोर लगाकर गोरा अपने आप को संभालने के लिए मुड़कर खिड़की से बाहर देखने लगा। तब सांझ हो गई थी। गली एक रेखा सी संकीर्ण होती हुई जहां सड़क से मिलती थी, वहां खुले आकाश में काले पत्थर जैसे अंधेरे के ऊपर तारे दिखने लगे थे। आकाश का वह टुकड़ा और वे कुछ तारे आज गोरा के मन को न जाने कहाँ खींच कर ले गए। संसार के सभी दावों से, इस अभ्यस्त दुनिया के रोजाने के कामकाज से कितनी दूर। यह थोड़ा सा आकाश और ये कुछ एक तारे संपूर्ण निर्लिप्त होकर न जाने कितने साम्राज्यों के उत्थान पतन, न जाने कितने युग युगांत के कितने प्रयासों और कितनी प्रार्थनाओं का उल्लंघन करते आए हैं। फिर भी जब किसी अतल गहराई के बीच से एक हृदय दूसरे हृदय को पुकारता है, तब विश्व के एकांत में वह नीरव व्याकुलता जैसे उस सुदूर आकाश और उन तारों को संदीप्त कर देती है। पल भर के लिए गोरा की आंखों के सामने कामकाजी कलकत्ता की सड़कों पर गाड़ी घोड़ों और राह चलने वालों की चहल पहल किसी छाया चित्र सी आवस्थ हो गई और शहर का कोलाहल उस तक पहुंच ही न सका। उसने अपने हृदय में झांक कर देखा। वहां भी उसी आकाश जैसी निस्तब्धता, जिसके भीतर सरल करुण जल भरी आंखें अनादिकाल से अपलक अनंत काल की ओर ताक रही थीं। हरिमोहिनी की आवाज सुनकर गोरा चौंक कर मुड़ा। भैया कुछ मुंह तो मीठा कर जाओ। जल्दी से गोरा ने कहा, आज नहीं, आज मुझे क्षमा कर दे, मुझे अभी जाना है। और गोरा उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना तेजी से उतरकर चला गया। विस्मित होकर हरिमोहिनी ने सुचरिता की ओर देखा। सुचरिता भी कमरे से चली गई। हरिमोहिनी सिर हिला हिलाकर सोचने लगी कि अब यह क्या मामला है। थोड़ी देर बाद ही परेश बाबू आ पहुंचे। सुचरिता के कमरे में उसे न पाकर उन्होंने हरिमोहिनी के पास जाकर पूछा, राधा रानी कहाँ है? कुछ खिजे हुए स्वर में हरिमोहिनी ने कहा, क्या पता, अभी तक तो बैठक में गौरमोहन के साथ बातचीत हो रही थी। अब जान पड़ता है कि छत पर अकेले टहला जा रहा है। आश्चर्य से परेश बाबू ने पूछा, इस ठंड में इतनी रात गए छत पर? हरिमोहिनी ने कहा, जरा ठंडी हो ले, आजकल की लड़कियों को ठंड से कोई नुकसान नहीं होता। हरिमोहिनी का मन बेचैन था, इसलिए उन्होंने गुस्से के कारण सुचरिता को खाने के लिए भी नहीं बुलाया। उधर सुचरिता को भी समय का ज्ञान न था। अचानक परेश बाबू को स्वयं छत पर आते देखकर सुचरिता अत्यंत लज्जित हो उठी, बोली, बाबा चलो नीचे चलो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। कमरे में आकर दिए के प्रकाश में परेश बाबू का दुविधाग्रस्त चेहरा देखकर सुचरिता के मन को धक्का लगा। इतने दिनों से जो उस पितृहीना के पिता थे, आज सुचरिता बचपन से बने हुए सब बंधन को तोड़कर उनसे दूर खींची जा रही थी। इसके लिए वह अपने आप को किसी भी प्रकार से माफ नहीं कर सकती थी। परेश बाबू के क्लांत भाव से कुर्सी पर बैठ जाने पर सुचरिता अपने बेबस आंसू छिपाने के लिए उनकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर धीरे धीरे उनके पके बालों में अंगुलियां फेरने लगी। परेश बाबू ने कहा, विनय ने दीक्षा ग्रहण करने से इनकार कर दिया है। सुचरिता ने कोई जवाब नहीं दिया। परेश बाबू ने फिर कहा, विनय के दीक्षा लेने के प्रस्ताव के बारे में मुझे यूं भी काफी संदेह था, इसलिए इससे मुझे कुछ खास दुख नहीं हुआ। लेकिन ललिता की बात से मुझे लगता है कि विनय की दीक्षा न लेने पर भी उसके साथ उसे विवाह करने में कोई ऐतराज नहीं होगा। सहसा सुचरिता ने बड़े जोर से कहा, नहीं बाबा, यह कभी नहीं हो सकता, किसी तरह भी नहीं।
इतनी अनावश्यक घबराहट दिखाकर सुचारिता कभी बात नहीं करती, इसलिए उसके स्वर के इस आकस्मिक बल पर परेश बाबू को मन ही मन बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने पूछा, क्या नहीं हो सकता? सुचारिता बोली, विनय ब्रह्म न हुए तो ब्याह किस मत से होगा? परेश बाबू बोले, हिंदू मत से। जोर से सिर हिलाकर सुचारिता ने कहा, नहीं नहीं, आजकल ये सब कैसी बातें हो रही हैं? ऐसी बात तो मन में भी नहीं लानी चाहिए। इतना सब हो जाने पर क्या ललिता का विवाह मूर्ति पूजा की रीति से होगा? या मैं किसी तरह न होने दे सकूंगी। गोरा ने सुचारिता के मन को आकर्षित कर लिया था। शायद इसीलिए आज वह हिंदू रीति से विवाह होने की बात पर इतना आवेश प्रकट कर रही थी। उसकी आपत्ति का भीतरी अभिप्राय यही था कि सुचारिता कहीं गहरे गहरे में दृढ़ होकर परेश बाबू को पकड़कर कहना चाहती थी कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं अब भी तुम्हारे समाज की ही हूँ, तुम्हारे मत की ही हूँ, तुम्हारी शिक्षा का बंधन कभी नहीं तोड़ूंगी। परेश बाबू ने कहा, विनय इसके लिए राजी है कि विवाह के अनुष्ठान में शालिग्राम को न लाया जाए। कुर्सी के पीछे से आकर सुचारिता परेश बाबू के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। परेश बाबू ने उससे पूछा, इसमें तुम्हारी क्या राय है? थोड़ी देर चुप रहकर सुचारिता ने कहा, तो फिर ललिता को हमारे समाज से निकल जाना होगा। परेश बाबू ने कहा, इसी बात को लेकर मुझे बहुत सोचना पड़ा है। जब समाज में से किसी मनुष्य का विरोध खड़ा होता है तब दो बातें सोचकर देखने की होती है। एक तो दोनों पक्षों में से न्याय किसकी ओर है और दूसरे प्रबल कौन है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि समाज प्रबल है, इसलिए विद्रोही को कष्ट भोगना ही होगा। ललिता ने मुझे बार बार कहा है, कष्ट स्वीकार करने के लिए वह केवल प्रस्तुत ही नहीं बल्कि उसमें आनंद भी पा रही है। यदि यह बात सच है तो जब तक मुझे उसका काम अनुचित न लगे मैं उसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकता हूँ? सुचारिता ने कहा, लेकिन बाबा, यह होगा कैसे? परेश बाबू बोले, मैं जानता हूं कि इसमें एक कठिनाई उपस्थित होगी, लेकिन ललिता के साथ विनय के विवाह में अगर कोई दोष नहीं है बल्कि वह उचित है, तब समाज अगर बाधा दे तो उसे मानना कर्तव्य नहीं है, ऐसा मेरा मन कहता है। समाज के लिए मनुष्य को संकुचित होकर रहना पड़े, यह कभी उचित नहीं हो सकता। समाज को ही मनुष्य के लिए अपने को बराबर प्रशस्त करते चलना होगा। इसलिए जो कष्ट स्वीकार करने को तैयार है मैं तो उसे गलत नहीं कह सकता। सुचारिता ने कहा, बाबा, इसमें सबसे अधिक कष्ट तो तुम्ही को भोगना होगा। परेश बाबू ने कहा, वह कोई चिंता की बात नहीं है। सुचारिता ने पूछा, बाबा, तुमने सम्मति दे दी है? परेश बाबू ने कहा, नहीं, अभी नहीं दी है, लेकिन देनी ही होगी। ललिता जिस मार्ग पर चल रही है उस पर मेरे अलावा और कौन उसे आशीर्वाद देगा, और ईश्वर के सिवा और कौन उसका सहायक होगा। परेश बाबू के चले जाने पर सुचारिता स्तब्ध होकर बैठी रही। परेश बाबू ललिता को मन ही मन कितना चाहते हैं यह वह जानती थी। वही ललिता बंधी लीक छोड़कर आज इतने बड़े अज्ञात पथ में प्रवेश करने जा रही है, इससे उनका मन कितना उद्विग्न होगा यह वह समझ सकती थी। फिर भी इस उम्र में वह इतने बड़े विप्लव में सहायता करने जा रहे हैं और इस पर कितने कम विक्षुब्ध हैं। अपना बल वह कभी प्रकट नहीं करते, किंतु उनके भीतर कितना अपार बल अनायास ही अपने को छिपाए हुए बैठा है। पहले तो होता तो परेश बाबू की प्रकृति का यह परिचय सुचारिता को विचित्र न जान पड़ता, क्योंकि परेश बाबू को वह बचपन से ही देखती आई है। लेकिन आज थोड़ी देर पहले ही तो उसके समूचे अंतःकरण ने गोरा का आघात सहा था, इसलिए दोनों के स्वभाव की संपूर्ण विभिन्नता का मन ही मन तीव्र अनुभव किए बिना वह नहीं रह सकी। गोरा के लिए उसकी अपनी इच्छा कितनी प्रबल है और अपनी इच्छा को बलपूर्वक काम में लाकर वह दूसरे को कैसे अभिभूत कर डालता है। गोरा के साथ जो कोई व्यक्ति संबंध स्वीकार करेगा, गोरा की इच्छा के समक्ष उसे झुकना ही पड़ेगा। आज सुचारिता भी झुकी है और झुककर उसने आनंद भी पाया है।
अपने को विसर्जित करके उसने ऐसा अनुभव किया है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी चीज पाली हो। फिर भी आज जब परेश बाबू उसके कमरे के दिए के प्रकाश से निकलकर चिंता से सिर झुकाए हुए धीरे धीरे बाहर के अंधकार में चले गए, तब सुचरिता ने यौवन के तेज से दीप्त गोरा के विशेष रूप से उनकी तुलना करके अपनी भक्ति की पुष्पांजलि विशेष रूप से परेश बाबू के चरणों पर चढ़ाई। दोनों हाथ जोड़कर गोद में रखे हुए वह बहुत देर तक चुपचाप चित्रित प्रतिमा सी बैठी रही। आज सवेरे से ही गोरा के कमरे में बड़ी हलचल थी। पहले तो महिम ने हुक्के की कश लगाते लगाते आकर गोरा से पूछा, तो आखिर विनय ने अपनी बेड़ियां काट ही दी, क्यों? सहसा उनकी बात न समझकर गोरा उनके चेहरे की ओर देखता रहा। महिम बोले, हमसे और छिपाने से क्या लाभ होगा भला? तुम्हारे दोस्त की बात तो किसी से नहीं छिपी है। ढोल बज रहे हैं, यह देखो ना। कहते कहते एक बांग्ला अखबार महिम ने गोरा की तरफ बढ़ा दिया। उसमें उसी दिन रविवार को विनय के ब्रह्म समाज में दीक्षा लेने के मामले पर तीखी टीका टिप्पणी की गई थी। गोरा जब जेल में बंद था तब ब्रह्म समाज के किसी कन्या भारग्रस्त विशेष सदस्य ने इस दुर्बल चित्त युवक को गुप्त प्रलोभन देकर हिंदू समाज से फोड़ दिया था। इसी अभियोग का लेखक ने अपनी रचना में बड़ी कटु भाषा में विस्तार से वर्णन किया था। जब गोरा ने कहा कि वह यह खबर नहीं जानता तब पहले तो महिम को विश्वास नहीं हुआ। फिर विनय के इस भारी धोखे पर वह बार बार आश्चर्य प्रकट करने लगे। वह जता गए कि एक बार स्पष्ट शब्दों में शशिमुखी से विवाह करने की स्वीकृति देने के बाद भी जब विनय इधर उधर करने लगा तभी उन्हें समझ लेना चाहिए था कि उसका सर्वनाश शुरू हो गया है। तभी अविनाश ने हांफते हांफते आकर कहा, यह क्या हो गया गौर मोहन बाबू? हम लोगों ने तो यह सपने में भी नहीं सोचा था। विनय बाबू की आखिर। अविनाश अपनी बात पूरी ही नहीं कर सका। विनय की इस लांछना से वह मन ही मन इतना खुश हो रहा था कि किसी तरह की चिंता का दिखावा करना भी उसके लिए असंभव हो गया था। देखते देखते गोरा के गुट के सभी मुख्य मुख्य लोग आ जुटे। विनय को लेकर उनके बीच एक बड़ी गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। अधिकतर लोगों ने एक ही बात कही कि इस घटना में आश्चर्य की कोई विशेष बात नहीं थी, क्योंकि विनय के व्यवहार में वे बराबर एक दुर्बलता और दुविधा देखते आए थे। वास्तव में विनय कभी अपने मन वचन कर्म से उनके गुट का सदस्य हुआ ही नहीं था। किसी ने कहा कि विनय शुरू से ही अपने को किसी न किसी तरह से गौर मोहन के बराबर सिद्ध करने का प्रयत्न करता रहता था, जो उन्हें असहाय लगता था। जहां दूसरे सब भक्ति के संकोच के कारण गौर मोहन से यथोचित दूरी बनाए रहते थे, वहां विनय जबरदस्ती गोरा के साथ ऐसे घुलता मिलता था मानो वह बाकी सबसे अलग हो और गोरा के बिल्कुल बराबर का हो। गोरा उससे स्नेह करते थे, इसीलिए उसकी हेकड़ी को बर्दाश्त कर लेते थे। ऐसे अबोध अहंकार का ऐसा ही शोचनीय परिणाम होता है। कोई कह रहे थे, हम लोग विनय बाबू जितने विद्वान नहीं हैं, हमारी इतनी बुद्धि भी नहीं है, लेकिन भाई साहब हम लोग बराबर किसी एक सिद्धांत पर चलते हैं। हमारे मन में कुछ और मुंह पर कुछ और नहीं होता। आज ऐसे कल वैसे, यह सब हमारे बस का नहीं है। अब इस पर हमें कोई चाहे भला मूर्ख कहे या चाहे जो कहे। इन सब बातों में से किसी में भी गोरा ने योग नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा। काफी देर हो जाने पर एक एक करके जब सब चले गए तब गोरा ने देखा कि विनय आकर उसके कमरे में प्रवेश न करके पास की सीढ़ी से सीधा ऊपर चला जा रहा है। गोरा ने जल्दी से कमरे से निकलकर पुकारा, विनय। सीढ़ियों से उतरकर विनय के कमरे में प्रवेश करते ही गोरा ने कहा, विनय, मैंने अनजाने में कोई अपराध कर दिया है क्या? तुमने तो जैसे मुझसे नाता ही तोड़ लिया। पहले से ही विनय यह सोचकर आया था कि आज गोरा से झगड़ा हो जाएगा। मन को कड़ा करके ही आया था, पर अब गोरा का उदास चेहरा देखकर और उसके स्वर में आहत स्नेह की व्यथा का अनुभव करके उसकी वह बलपूर्वक संचित की हुई कठोरता क्षण भर में उड़ गई। वह कह उठा, भाई गोरा, मुझे गलत मत समझो। जीवन में अनेक परिवर्तन होते हैं, बहुत सी चीजें छोड़ देनी पड़ती हैं, लेकिन इससे दोस्ती का नाता थोड़ी ही टूट जाएगा। थोड़ी देर चुप रहकर गोरा ने कहा, विनय, तुमने क्या ब्रह्म समाज में दीक्षा ले ली है? विनय ने कहा, नहीं गोरा, ली नहीं है और लूंगा भी नहीं।
लेकिन इस पर मैं कोई जोर भी नहीं देना चाहता। इसका मतलब यही है कि मैंने ब्रह्म समाज में दीक्षा ली या नहीं ली, इस बात को बहुत तूल देने का भाव अब मेरे मन में नहीं है। गोरा ने पूछा, तो यह पूछूं कि मन का भाव पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है? विनय का मन गोरा के बात कहने के ढंग से फिर भड़क उठा। लड़ने के लिए कमर कसते हुए उसने कहा, पहले जब कभी सुनता था कि कोई ब्रह्म होने जा रहा है तब मन ही मन बहुत गुस्सा होता था। इच्छा होती थी कि उसे कुछ विशेष दंड मिले, किंतु अब ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि मत का जवाब मत से, युक्ति का जवाब युक्ति से दिया जा सकता है, लेकिन बुद्धि के मामले में गुस्सा करके दंड देना बर्बरता है। गोरा ने कहा, एक हिंदू ब्रह्म होने जा रहा है यह देखकर अब तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन ब्रह्म प्रायश्चित करके हिंदू होने जा रहा है यह देखकर तुम गुस्से से जल उठोगे। पहले से यही अंतर तो तुम में आया है। विनय ने कहा, तुम यह बात गुस्से में कह रहे हो, सोच कर नहीं कह रहे हो। गोरा बोला, मैं तुम पर श्रद्धा रखता हुआ ही कह रहा हूं। ऐसा होना ही ठीक था, और यदि मैं भी होता तो ऐसा ही होता। जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही किसी धर्म को अपनाना या छोड़ना हमारी चमड़ी के ऊपर की चीज होती तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन वह मर्म की बात है, इसीलिए उसे हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता। अगर किसी तरह की अड़चन न होती, किसी तरह का दंड अगर न भरना पड़ता, तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय में कोई एक मत अपनाते या बदलते समय मनुष्य अपनी समूची बुद्धि का आह्वान क्यों करता? सत्य को वह यथार्थ सत्य मानकर ग्रहण कर रहा है या नहीं, इसकी परीक्षा तो मनुष्य को देनी ही होगी। दंड स्वीकार करना ही होगा। सत्य का व्यापार ऐसा शौकिया व्यापार नहीं है कि रत्न भी मिल जाए और दाम भी न चुकाना पड़े। इस पर बहस जैसे बेलगाम हो उठी। वाणों की जबान में वाण की तरह बातों पर बातें बरसने लगी और उनकी टकराहट से चिंगारियां निकलने लगी। बहुत समय तक वाक युद्ध होने पर अंत में विनय ने उठकर खड़े होते हुए कहा, गोरा, तुम्हारी और मेरी प्रकृति में एक मूलगत अंतर है। वह अभी तक किसी तरह दबा हुआ था। जब भी वह उभर कर आता था मैं उसे स्वयं दबा देता था, क्योंकि मैं जानता था जहां भी तुम्हें कोई अलग दिखता है तुम उससे समझौता करना ही नहीं जानते, एकाएक तलवार लेकर दौड़ उठते हो। इसलिए मैं तुम्हारी दोस्ती को निभाते चलने के लिए बराबर अपनी प्रकृति को कुचलता आया हूं, लेकिन आज समझ सकता हूं कि इससे मंगल नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। गोरा ने कहा, खैर अब तुम्हारी इच्छा क्या है सो साफ साफ कहो। विनय ने कहा, आज मैं अकेला अपने पैरों पर खड़ा हूं। समाज नाम के दैत्य को रोजाना मनुष्य बलि देकर उसे खुश रखना होगा, और जैसे भी हो उसी के शासन का फंदा गले में डाले रहना होगा, चाहे प्राण रहे या न रहे। यह मैं किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकूंगा। गोरा ने पूछा, तो महाभारत के उस ब्राह्मण शिशु की तरह तिनका लेकर बकासुर को मारने निकल रहे हो? विनय ने कहा, मेरे तिनके से बकासुर मरेगा या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे कच्चा चबा जाने का उसे अधिकार है, यह बात मैं हरगिज नहीं मानूंगा। उसके चबाना शुरू कर देने के बाद भी नहीं। गोरा ने कहा, अब तुम रूपक का सहारा लेकर बातें करने लगे, अब समझना ही मुश्किल हो रहा है। विनय ने कहा, तुम्हारे लिए समझना मुश्किल नहीं है, मानना मुश्किल है। जहाँ स्वभाव से मनुष्य स्वाधीन है वहाँ उसके खाने सोने बैठने को भी हमारे समाज ने बिल्कुल निरर्थक बंधनों में जकड़ रखा है। इस बात को तुम मुझसे कम जानते हो ऐसा नहीं है, लेकिन समाज की इस जबरदस्ती को तुम अपनी जबरदस्ती से मनवाना चाहते हो। किंतु मैं आज कह रहा हूँ, इन मामलों में मैं अब और किसी का जोर नहीं मानूंगा। मैं समाज का दावा उसी समय तक मानूंगा जिस समय तक वह मेरे उचित अधिकारों की रक्षा करेगा। अगर वह मुझे मनुष्य नहीं समझता, मुझे मशीन का एक पुर्जा बनाकर रखना चाहता है, तो मैं भी फूल चंदन से उसकी आरती नहीं करूंगा, उसे लोहे की मशीन भरी मानूंगा। गोरा ने कहा, यानी संक्षेप में तुम ब्रह्म हो जाओगे? विनय ने कहा, नहीं। गोरा ने कहा, ललिता से विवाह करोगे? विनय ने कहा, हाँ। हिंदू विवाह? हाँ।
परेश बाबू इसके लिए राजी हैं? यह उनकी चिट्ठी है। गोरा ने परेश बाबू की चिट्ठी 2 बार पढ़ी। उसका अंतिम अंश था, सुविधा असुविधा की भी चर्चा करना नहीं चाहता। मेरे मत विश्वास क्या है, मेरा समाज क्या है, यह तुम लोग जानते हो। बचपन से ललिता ने क्या शिक्षा पाई है और किन संस्कारों में पली है, यह भी तुम लोगों से छिपा नहीं है। यह सब समझ बूझ कर ही तुम लोगों ने अपना मार्ग चुना है। मुझे और कुछ नहीं कहना है। यह न समझना कि मैंने बिना कुछ सोचे या बिना कुछ समझकर पतवार छोड़ दी। जहाँ तक मेरी सामर्थ्य है, मैंने विचार किया, मेरी समझ में यही आया कि तुम लोगों के मिलन में बाधा देने का कोई धर्म संगत कारण नहीं है, क्योंकि तुम पर मुझे पूरा विश्वास है। ऐसी हालत में समाज में कोई आपत्ति हो तो उसे मानने को तुम लोग बाध्य नहीं हो। मुझे केवल इतना कहना है कि अगर तुम लोग समाज का उल्लंघन करना चाहते हो तो तुम्हें समाज से बड़ा होना होगा। तुम लोगों का प्रेम, तुम्हारा साझा जीवन केवल प्रलय शक्ति का सूचक न हो, उसमें सृष्टि और स्थिति के तत्व भी रहें। केवल इस काम में अचानक एक दुस्साहस दिखा देने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद तुम्हें जीवन के हर काम को हिम्मत के सूत्र में गूंथ देना होगा, नहीं तो तुम लोग बहुत नीचे चले जाओगे। क्योंकि समाज अब दूसरे आम लोगों की तरह तुम्हें बाहर से सहारा देता हुआ नहीं रहेगा। अपनी शक्ति से अगर तुम उन लोगों से बड़े नहीं होगे तो तुम्हें उनके नीचे रहना पड़ेगा। तुम लोगों के भविष्य के शुभ अशुभ के बारे में मुझे बहुत चिंता है, लेकिन उस चिंता के कारण तुम लोगों के मार्ग को रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि दुनिया में साहस करके जो लोग अपने जीवन के द्वारा नई नई समस्याओं का हल निकालने को तैयार रहते हैं, वही समाज को ऊंचा उठाते हैं। जो सिर्फ नियम मानते हुए चलते हैं, वे समाज को केवल ढोते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ाते। इसलिए अपनी भीरुता और चिंता को लेकर मैं तुम्हारे मार्ग में बाधक नहीं बनूंगा। तुम लोगों ने जो ठीक समझा है, सारी प्रतिकूलताओं के विरुद्ध उसी का पालन करो। ईश्वर तुम्हारे सहायक हो। अपनी सृष्टि को ईश्वर किसी एक अवस्था में जंजीर से बांधकर नहीं रखते, उसे नए नए परिवर्तनों के तहत निरंतर नवीन करते हुए सजग रहते हैं। तुम लोग उनके इसी उद्बोधन के दूत बनकर अपने जीवन को मशाल की तरह जलाकर दुर्गम मार्ग पर बढ़ रहे हो। जो विश्व के परिचालक है, वह तुम्हें राह दिखाते रहें। तुम लोगों को हमेशा मेरे मार्ग पर चलना होगा, ऐसा आदेश मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकूंगा। तुम लोगों की उम्र में एक दिन घाट से बंधन खोलकर नाव को तूफान के मुंह में हमने डाल दिया था। किसी का निषेध नहीं सुना था और इसके लिए आज भी कोई अनुताप नहीं है। अनुताप करने का कोई कारण हुआ भी होता तो क्या? मनुष्य भूल करता है, असफल भी होता है, दुख भी पाता है, लेकिन बैठा तो नहीं रहता। जो ठीक समझता है उसके लिए आत्मसमर्पण करता है। इसी तरह पुण्य सलीला संसार नदी की धारा निरंतर गतिमान होती हुई स्वच्छ रह सकती है। इसमें बीच बीच में कभी कभी कगारे टूटने से नुकसान भी हो सकता है। इस डर से धारा को हमेशा के लिए बांधे रहना षडांध और मृत्यु को आमंत्रित करना होगा, यह मैं निश्चय जानता हूँ। इसलिए तुम लोगों को जो शक्ति दुर्निवार वेग से समाज के नियम और सुख स्वच्छंदता के दायरे से बाहर खींचे लिए जा रही है, उसी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उसी के हाथों तुम दोनों को सौंप दे रहा हूँ। वही तुम्हारे जीवन की सारी निंदा और ग्लानि को, आत्मियों से विच्छेद को सार्थकता प्रदान करे। उसी ने तुम्हें दुर्गम मार्ग पर बुलाया है, वही तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा दे। चिट्ठी पढ़कर गोरा थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर विनय ने कहा, परेश बाबू ने जैसे उनकी ओर से सम्मति दे दी है, उसी तरह से गोरा तुम्हें भी अपनी ओर से सम्मति देनी होगी। गोरा ने कहा, परेश बाबू तो सम्मति दे सकते हैं, क्योंकि नदी की जो धारा कगार तोड़ रही है वह उन्हीं की धारा है। लेकिन मैं सम्मति नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी धारा किनारे की रक्षा करती है। हमारे किनारे पर कितने सैकड़ों हजारों वर्षों की दिगंतक व्यापी कीर्तियां रही हैं, यह हम नहीं बता सकते। यहाँ प्रकृति का नियम ही काम करता रहे। अपने किनारों को हम पत्थरों से बांध कर ही रखेंगे, इसके लिए चाहे हमारी बुराई करो चाहे कुछ और। यह हमारी पवित्र प्राचीन पुरी है। इस पर हर साल बाढ़ से मिट्टी की नई परत चढ़ती रहे और किसानों का झुंड उसमें हल चलाया करे, ऐसा हमारा ध्येय नहीं है। इससे हमारा नुकसान होता हो तो हो, यह हमारे रहने की जगह है, खेती करने की जगह नहीं। इसलिए जब तुम लोगों का कृषि विभाग इन पत्थरों को कड़े कहकर उनकी बुराई करता है,
तो हम उस पर शर्म से मरने ही जाते। विनय ने कहा, यानी संक्षेप में यह कि तुम हम लोगों के इस विवाह को स्वीकार नहीं करोगे। गोरा ने कहा, निश्चय ही नहीं करूंगा। और? गोरा बोला, और तुम लोगों से नाता तोड़ लूंगा। गोरा ने कहा, तब बात और हो। पेड़ की अपनी डाल टूटकर पराई हो जाए तो पेड़ उसे किसी तरह से फिर अपना नहीं बना सकता, लेकिन बाहर से जो लता बढ़ आती है उसे आश्रय दे सकता है। यहाँ तक कि आंधी में उसके गिर जाने पर भी फिर से उसे उठा देने में उसे कोई संकोच नहीं होता। अपना जब पराया हो जाता है तब उससे बिल्कुल नाता तोड़ लेने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहता। इसीलिए तो इतने नियम बंधन होते हैं और खींचतान में जी जान लगा दी जाती है। विनय ने कहा, इसीलिए तो नाता तोड़ने के कारण इतने घटिया और उसकी व्यवस्था इतनी सरल नहीं होनी चाहिए। बाँह टूट जाने पर फिर जुड़ती नहीं है, यह तो ठीक है, लेकिन इसीलिए वह बात बात में टूटती भी नहीं है। उसकी हड्डी बड़ी मजबूत रहती है। जिस समाज में जरा सा धक्का लगने से ही दरार आ जाती है और सदा के लिए रह जाती है, उस समाज में मनुष्य के लिए अपनी इच्छा से चलने फिरने या काम काज करने में कितनी कठिनाइयां हो जाती हैं, यह भी तो सोचना चाहिए। गोरा ने कहा, यह सोचने का दायित्व मुझ पर नहीं है। समाज ऐसी समग्रता से और इतने बड़े स्तर पर सोचता है कि मुझे उसके सोचने का भान भी नहीं होता। हजारों बरसों से वह सोचता है और अपनी रक्षा भी करता आया है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर तिरछी घूमती है कि सीधी, भटकती है कि नहीं, जैसे मैं यह नहीं सोच सकता और न सोच सकने पर भी मुश्किल में नहीं पड़ता, वैसे ही धारणा मेरे समाज के बारे में भी है। हंसकर विनय ने कहा, भाई गोरा, बिल्कुल यही बात मैं भी इतने दिनों से इसी ढंग से करता आया हूँ। यह कौन जानता था कि आज मुझको ही यह सब बातें सुननी पड़ेगी। बना बना कर बातें कहने की सजा मुझे खुद भोगनी पड़ेगी, यह मैं खूब समझ रहा हूँ। किंतु बहस करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि एक बात जिसे मैं आज खूब नज़दीक से अच्छी तरह देख सका हूँ, वह पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। मनुष्य के जीवन की गति एक महानदी सी है। वह अपने वेग से अकल्पनीय ढंग से ऐसी ऐसी दिशाओं में मार्ग बना लेती है जिधर को कभी उसका प्रवाह भी नहीं था। उसकी गति का यह अनोखापन, उसके ये कल्पनातीत परिवर्तन ही विधाता का अभिप्राय होते हैं। वह कोई नहर नहीं है, उसे बंधे हुए रास्ते पर नहीं चलाया जा सकता। यह बात जब अपने जीवन में बिल्कुल ही प्रत्यक्ष हो गई, तब मुझे कभी कोई लच्छेदार बातों से बहका न सकेगा। गोरा ने कहा, पतंगा जब ज्वाला की ओर दौड़ता है तब वह भी ठीक तुम्हारी तरह यही तर्क देता है। इसलिए आज मैं भी तुम्हें समझाने की व्यर्थ कोशिश नहीं करूंगा। कुर्सी से उठकर विनय ने कहा, वही अच्छा है, तो चलूं, एक बार माँ से मिल लूं। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी में अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।